आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, जब हम 10th पास कर लेते हैं तो जनरली हमारे पास आगे की पढ़ाई के लिए तीन ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहला 11th और 12th, दूसरा आईटीआई कोर्सेज और तीसरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज। 11th और 12th के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई और डिप्लोमा कोर्स में क्या डिफरेंस होता है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, नौकरी किसमें अच्छी मिलती है, सैलरी किसमें ज्यादा अच्छी है और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। कुल मिलाकर हर तरह के डाउट्स जो आपके डिप्लोमा और आईटीआई से रिलेटेड है वो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप डिप्लोमा और आईटीआई के कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकें। सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई क्या है और डिप्लोमा कोर्स क्या होते हैं। दोस्तों, आईटीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। आईटीआई के कोर्सेज जनरली 1 या 2 साल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और आईटीआई एक तरह का सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स होता है। और अगर डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा कोर्सेज पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं जिन्हें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज भी कहा जाता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज जनरली 3 साल के कोर्सेज होते हैं जिन्हें हम मिड टर्म कोर्सेज भी कहते हैं। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। आईटीआई के कोर्स के लिए योग्यता की बात करें तो आप 10th क्लास के बाद आईटीआई कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज को आप अपनी 10th क्लास के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आईटीआई कोर्सेज में आप 10th के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। और आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए 10th क्लास में मिनिमम 45% मार्क्स होना जरूरी है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज की योग्यता की बात करें तो इन्हें भी आप अपने 10th के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज को आप काफी ट्रेड्स में कर सकते हैं और अधिकतर ट्रेड्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने दोनों कोर्सेज जैसे आईटीआई और डिप्लोमा के बारे में सिर्फ बेसिक डिफरेंस के बारे में जाना। अब आइए कुछ मेजर डिफरेंस के बारे में जानते हैं जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा कोर्स अच्छा है और कौन सा कोर्स बुरा। दोनों ही कोर्सेज की अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं और दोनों ही कोर्सेज की डिमांड मार्केट में काफी अच्छे लेवल पे भी है। आप अपनी योग्यता और इंटरेस्ट के हिसाब से खुद तय कर पाएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पढ़ाई किसमें ज्यादा टफ होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईटीआई के मुकाबले डिप्लोमा कोर्सेज में थोड़ा डीपली पढ़ाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि डिप्लोमा कोर्सेज में आईटीआई के मुकाबले थोड़ी टफ पढ़ाई होगी। डिप्लोमा कोर्सेज में आपको आईटीआई के मुकाबले पढ़ाई में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब बात करते हैं फर्दर स्टडीज की। दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि उसका फ्यूचर में कितना स्कोप है। अगर आईटीआई के आगे की पढ़ाई की बात करें तो आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के आगे की पढ़ाई की बात करें तो आप डिप्लोमा के बाद बीई या बीटेक कर सकते हैं जिसमें आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा जो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होती है। इसके अलावा डिप्लोमा के बेसिस पे आपको 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आप 12th के बाद किए जाने वाले मैक्सिमम सभी तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 12th के बेसिस पर जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है उसमें भी आप डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिप्लोमा कोर्स को करने का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट की वैल्यू किसकी ज्यादा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज डिप्लोमा लेवल के कोर्स होते हैं और आईटीआई कोर्सेज सर्टिफिकेट लेवल के। तो हम करियर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो डिप्लोमा कोर्सेज की वैल्यू आईटीआई के कोर्सेज से ज्यादा होती है। डिप्लोमा कोर्सेज को करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छे लेवल पे मिलती है और आप एक अच्छे लेवल पे सैलरी भी अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आईटीआई और डिप्लोमा के बाद जॉब्स की मैक्सिमम सेम डिमांड है, लेकिन कुछ जगहों पे डिप्लोमा कोर्सेज वालों को आईटीआई वालों से पहले प्रेफर किया जाता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों कोर्सेज आईटीआई डिप्लोमा के लिए
बराबर वैकेंसीज निकलती है। इंडियन रेलवेज, इसरो, ओएनजीसी, मेट्रो, बीएचईएल और स्टेट ट्रांसपोर्ट जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफेंस सेक्टर्स, बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीज में भी इन कोर्सेज को करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आप आईटीआई और डिप्लोमा के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर के कंपेयर में डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है। लगभग हर छोटी और बड़ी कंपनी आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स की रिक्रूटमेंट करती हैं। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद अधिकतर आपको जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर जैसी पोस्ट मिलती है और आईटीआई करने के बाद आपको ट्रेनी और टेक्नीशियन जैसी जॉब प्रोफाइल्स मिलती है जिन्हें डिप्लोमा होल्डर के अंडर काम करना होता है। अब लास्ट में बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मेन डिफरेंस आ जाता है। डिप्लोमा होल्डर्स को आईटीआई होल्डर के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है। अगर मैं शुरुआती सैलरी की बात करूं तो फ्रेशर लेवल पर ही दोनों कोर्सेज की सैलरी में 3 से 7,000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। मान लो अगर आईटीआई होल्डर 10,000 की सैलरी ले रहा है तो वहीं डिप्लोमा होल्डर 13 से 17,000 तक हर महीने आसानी से कमा सकता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये था आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में डिफरेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल, करियर और कोर्स के बारे में रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके अच्छे करियर की कामना करता हूं।